या डेटा साइंस की फील्ड में जाऊं या फुल स्टैक वेब डेवलपर बनूं, दोनों ही क्वेश्चन आपके मन में होगा तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूबल होने वाला है। क्योंकि यार कोई भी अपने कैरियर को स्टार्ट करता है ना तो एक अच्छी जॉब चाहता है और उसके मन में क्वेश्चन होता है कि मैं फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाऊं या फिर डेटा साइंटिस्ट में जाऊं। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो ये वीडियो आपके लिए काफी वैल्यूबल होने वाला है। क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दोनों चीजों में मुझे क्या पढ़ना होगा, मुझे क्या माइंडसेट मेरा होगा जिससे कि मैं यहां पर सेलेक्ट कर पाऊं कि मुझे किस फील्ड में जाना है। यदि मैं आज से कुछ साल पहले की बात करूं तो आप यहां पर ध्यान दीजिए, मैं आज से आपको 20 साल पहले लेकर जा रहा हूं। मतलब कि मैं आज 2024 में हूं तो मैं आपको आज से 20 साल पहले 2004 में लेके जा रहा हूं। 2004 में जो सिनारियो था वो सिनारियो ये था कि हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, जस्ट लाइक कि हमारे घर तक जोमेटो खाना नहीं पहुंचा रहा था रेस्टोरेंट से। 2004 के टाइम में हमारे पास फ्लिपकार्ट, जो हमारी अमेजॉन है, हमारे पास मिंत्रा है, हमारे जो ट्रेडिशनल स्टोर है, क्लॉथ के जो स्टोर है, वो हमारे घर तक ट्रेडिशनल ड्रेसेस नहीं पहुंचा पा रहे थे। ये सब क्या हो रहा था, हमारे जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस है जस्ट लाइक ओला, उबर, जो हमारी टैक्सी स्टैंड में जो टैक्सी खड़ी थी वो हमारे घर तक नहीं पहुंच पा रही थी। उस समय क्या हुआ, हमारे पास 2004 से लेके 2015 के बीच जो टाइम का एरा था, हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो पूरी तरीके से कन्वर्ट हुआ कहां पर, हमारे ऑनलाइन बिजनेस में। यहां पर हमारी इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट किस चीज की पड़ी, एप्लीकेशन की जरूरत पड़ी, हमारी इंडस्ट्री को जरूरत पड़ी वेबसाइट की। तो वहां पर डेवलप क्या हुए, हमारे एप्लीकेशन डेवलप हुई और वेबसाइट डेवलप हुई। इस एरा में पूरी की पूरी तरीके से हमारी जो टेक्नोलॉजी है, एक रिवॉल्यूशन हुआ हमारे पास। इस समय जरूरत पड़ी हमें किसकी, फुल स्टैक वेब डेवलपर की और ऐप डेवलपर की। अब भाई ये फुल स्टैक क्या होता है, देखो फुल स्टैक कहने का मतलब ये कि मेरे को वेब डेवलपमेंट में दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड का पार्ट, दूसरा होता है हमारे पास बैक एंड का पार्ट। अब दोनों ही पार्ट यदि आपको आते हैं तो आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन जाते हैं। अब ये बात हुई हमारे पास कहां की, आज से 20 साल पहले की। अब हम बात करते हैं आज की। देखो यार 20 साल बाद टेक्नोलॉजी का एक नया रिवॉल्यूशन हमेशा आता ही आता है। यदि मैं आज की बात करूं, डेटा साइंस की बात करूं, तो आज हम लोग नए नए टर्म सुनते हैं जो बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे फेमस होते जा रहे हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, डेटा साइंस। अब ये फील्ड में क्या हुआ है ना, जो हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेसेस बनाए थे, उस ट्रेडिशनल बिजनेसेस में जो ऐप और वेब डेवलपमेंट जो हुआ था ना, उन्होंने क्या किया, बहुत ज्यादा डेटा प्रोड्यूस किया है। और ये डेटा इतना डेटा है ना कि आप इसको अब क्लीन करना पड़ेगा उस डेटा को। उस डेटा के पीछे एल्गोरिथम यूज करने पड़ेंगे जिससे कि हमारे बिजनेस के हम लोग कुछ इंसाइट्स निकाल सके, बिजनेस में कुछ एल्गोरिथम यूज कर सके और हमारे बिजनेस को इंप्रोवाइज कर सके। तो अब जो रिवॉल्यूशन आया है वो आया है नया रिवॉल्यूशन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं डेटा साइंस की फील्ड के बारे में। अब ये क्वेश्चन के दोनों आप यहां पे डिफरेंस को समझ चुके होंगे। अब डिस्कस हम लोग ये क्या करते हैं कि दोनों ही चीजें हाई डिमांडिंग है, अभी भी हाई डिमांडिंग है, क्योंकि जब तक ऐप या वेब बन रहे हैं उसमें एआई इंटीग्रेटेड नहीं होगा तो ऐप और वेब का एक लेवल का अपडेशन नहीं होगा। तो हमारे पास अभी ऐप बनाना और वेब बनाना दोनों ही अभी हमारे लिए जरूरी है, साथ ही साथ हमारे लिए जरूरी है डेटा साइंस की चीजें। अब यहां पर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अब दोनों चीजें हाई डिमांडिंग है, दोनों के यूजेस को हम लोग समझ चुके हैं, तो अब मैं क्या यहां पे करूं। और सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि यदि आपका इंटरेस्ट है एल्गोरिथम में, आपका इंटरेस्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, यदि आप फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों सीखना चाहते हैं, या फिर पर्टिकुलर आप बैक एंड पे कोई एक टेक्नोलॉजी स्टैक जस्ट लाइक मर्न स्टैक, लैंप स्टैक, लिम स्टैक आप इसे सीखना चाहते हैं, तो आप यहां पर डेफिनेटली वेब डेवलपमेंट की फील्ड में जा सकते हैं। यदि आप फ्रंट एंड में जाते हैं तो आपको यहां पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप जैसे टेक्नोलॉजी को सीखना होगा, टूल्स को सीखना होगा और इसमें कई सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी होगी। तो आप यहां पर फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। आप एक चीज ध्यान रखें, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों की मैं बात कर रहा हूं। अब यहां पे ना कई लोगों का क्वेश्चन आ जाता है कि सर मैं क्या यूआई यूएक्स में जा सकता हूं। यस, आप यूआई यूएक्स में भी जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ी सी डिफरेंट फील होती है, जहां पे डिजाइनिंग पार्ट होता है, तो थोड़ा सा फ्रंट एंड से रिलेटेड होता है, थोड़ा सा डिजाइनिंग पार्ट ये होता है। अब हम लोग डेटा साइंस की बात करते हैं। देखो यार डेटा साइंस के लिए आपके लिए जरूरी है सबसे पहला चीज पाइथन, फिर उसके बाद जरूरी है आपको एसक्यूएल, पावर बीआई, टैबलू जो बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं। उसके बाद आपके लिए जरूरी है स्टैटिस्टिक्स, फिर एनएलपी, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग पार्ट 1, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, उसके बाद आपके लिए यहां पर कंप्यूटर विजन, और उसके बाद जरूरी है आपका रिज्यूम और पोर्टफोलियो दोनों ही फील्ड में। तो आपको दोनों ही फील्ड में मेहनत करनी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग दोनों चीजें एक साथ सीखें। तो आप यदि इस स्टेज में हो कि मुझे यहां पर फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना है
या फिर यहां पर डेटा साइंटिस्ट बनना है, दोनों ही फील्ड आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है, आपके लिए यूजफुल होने वाली है। आप इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए कि यदि मैं इस चीज को कर लेता हूं तो मुझे जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, मैं आपको जरूर ये चीज बोलना चाहूंगा, यदि आप नई चीजें सीखना चाहते हो, क्योंकि यहां पे डिमांड बहुत ज्यादा है नई टेक्नोलॉजी की, एआई की, मशीन लर्निंग की, तो आपको डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहिए। लेकिन यदि आप एंजॉय करते हो कि आप एक हार्डकोर कोडर बनना चाहते हो, तो आपको यहां पे फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाना चाहिए। तो आपको उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लगातार बताते रहिए कि आपको और कौन से टॉपिक चाहिए जिस पर हम लोग डिस्कस कर सकें, आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करूं। और यार एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग डेटा साइंस के स्टूडेंट है ना, डेटा एनालिस्ट के स्टूडेंट हो, तो एक चीज और आप मेरे लिए कर सकते हो, वो ये कर सकते हो कि आप यूट्यूब के एल्गोरिथम को मेरे लिए यहां पर हेल्प करने के लिए कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? आपको कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक, इन तीन ऑप्शन का यूज करना है, क्योंकि यार यूट्यूब का जो एल्गोरिथम काम करता है ना, इन तीनों वजह से काम करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए एक, जिससे कि यहां पर यूट्यूब के एल्गोरिथम को पता चले कि ये वीडियो आपको पसंद आया। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए ताइस्किल के साथ। थैंक यू वेरी मच।